सुबह का समय था। पेड़ पर चहचहाते हुए पक्षियों का झुंड था। उनमें से एक छोटा पंछी चीकू अपने घोंसले में खुशी खुशी चहक रहा था। मम्मी, मम्मी, आज मैं उड़ने की कोशिश करूंगा, चीकू ने उत्साहित होकर कहा। मम्मी पंछी ने प्यार से कहा, हाँ चीकू, आज तुम्हारी पहली उड़ान का दिन है। लेकिन ध्यान रखना, धीरज रखना और ज्यादा ऊंचा मत उड़ना। पापा पंछी ने स्मित करते हुए कहा, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुरंत वापस आ जाना, हम यहाँ हैं। चीकू ने पंख फड़फड़ाते हुए पेड़ की टहनी पर खड़ा होकर उड़ने की कोशिश की। 1, 2, 3, उड़ान, उसने आत्मविश्वास से कहा। धीरे धीरे वह उड़ता हुआ पास के पेड़ पर पहुंच गया। वाह, मैं उड़ रहा हूँ, चीकू खुशी से चहका। कुछ देर बाद चीकू और उसकी दोस्त गुड्डी साथ खेलते हुए मिले। गुड्डी ने हंसते हुए कहा, चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो, हम और ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं। चीकू ने उत्साह से कहा, हाँ, चलो। दोनों ऊंचाई पर उड़ने लगे। तभी उन्हें बगुला अंकल दिखे। बगुला गंभीरता से बोला, बच्चे, ध्यान से उड़ो। आसमान में खतरे भी होते हैं। चीकू और गुड्डी ने बगुले अंकल की बात मानकर सावधानी से उड़ान जारी रखी और फिर अपने पेड़ पर वापस आ गए। आज मौसम कितना सुहाना है। चलो, उड़ान भरते हैं और नए दोस्त बनाते हैं। नमस्ते मिकी, क्या तुम मेरे साथ जंगल में घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, जरूर। मुझे भी जंगल घूमना बहुत पसंद है। नमस्ते शेरा, क्या तुम भी हमारे साथ जंगल घूमने चलोगे? नमस्ते चिरू। हाँ, क्यों नहीं? मुझे भी नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है। नमस्ते नन्ही, क्या तुम भी हमारे साथ घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, मैं भी आऊंगी। हमें मिलकर बहुत मजा आएगा। आज का दिन बहुत खास है। मैंने 3 नए दोस्त बनाए और हमने साथ में खूब मजे किए। एक छोटे से गांव में एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसका नाम चिकी था। चिकी का शरीर छोटा और पंख रंग बिरंगे थे। वह हर सुबह सूरज के निकलते ही मीठी आवाज में गाने लगती थी, जिससे पूरा गांव जाग उठता था। चिकी के पास एक बड़ा सपना था। वह आसमान के उस पार जाना चाहती थी, जहां वह कभी नहीं गई थी। उसके दोस्त उससे कहते, चिकी, तुम इतनी छोटी हो, इतनी दूर कैसे जाओगी? लेकिन चिकी के मन में हिम्मत थी और उसकी उड़ान ऊंची थी। एक दिन चिकी ने फैसला किया कि वह अपने सपने को पूरा करेगी। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों को पार करती हुई, नदी के ऊपर से गुजरती हुई, आसमान की ओर बढ़ती गई। उसे रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार चिकी उस जगह पहुंची जहां वह जाना चाहती थी। वहां का आसमान नीला और साफ था और हवाएं ठंडी और सुकून देने वाली थीं। चिकी ने खुश होकर गाना शुरू किया और उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंजने लगी। वहां उसे कई नए दोस्त मिले और सब ने उसकी हिम्मत की सराहना की। चिकी ने समझा कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। वह अपने गांव लौट आई और अब वह सभी को अपनी इस साहसिक यात्रा की कहानी सुनाती थी, जिससे गांव के बच्चे भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटाते थे। इस तरह नन्ही चिकी ने अपने साहस और हिम्मत से सबको सिखाया कि चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर दिल में विश्वास हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है। नीले आसमान में एक बार एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था पंखुरी। पंखुरी बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी। वह हर रोज सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती और अपने दोस्तों के साथ खेलती।
पंखुरी को उड़ने का बहुत शौक था। वह आसमान में ऊंचाई तक उड़ती और बादलों के बीच छिपने की कोशिश करती। कभी कभी वह जंगल के पेड़ों के ऊपर उड़ती और वहां के रंग बिरंगे फूलों को निहारती। एक दिन पंखुरी ने सोचा, क्यों न मैं आज कुछ नया करूं। उसने जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठने का फैसला किया। वह पूरी ताकत से उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वह थक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंत में वह उस ऊंचे पेड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां से उसने पूरे जंगल का दृश्य देखा। दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे पेड़, नदी की धाराएं और नाचते हुए रंगीन तितलियां। यह दृश्य देखकर पंखुरी का दिल खुशी से झूम उठा। पंखुरी ने सीखा कि अगर वह कोशिश करती है तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकती है। उसी दिन से पंखुरी ने ठान लिया कि वह रोज नई नई जगहों की खोज करेगी और अपने दोस्तों को भी यह सिखाएगी कि मेहनत से हर सपना साकार हो सकता है। और इस तरह पंखुरी और उसके दोस्तों का हर दिन एक नया रोमांच बन गया। वे सब मिलकर ऊंचाइयों को छूते और खुशियों के रंग बिखेरते।